हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड, इस समय बजने वाले हैं सुबह के 8 और मम्मी और मौसी हो चुके हैं रेडी हल्द्वानी जाने के लिए। और अभी जाने से पहले कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। मम्मी के लिए भी रख दिया है ब्रेकफास्ट, बट अभी मम्मी की तैयारी कंप्लीट नहीं हो रखी है, तो जैसे ही मम्मी तैयार हो जाएंगे मम्मी भी करेंगे ब्रेकफास्ट। आज क्योंकि ऑपरेशन होना है, तो आज तो मौसी की आंखों का ऑपरेशन हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, मम्मी और मौसी तो अपना ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं हल्द्वानी को। और देखो आज बाहर मौसम कितना ख़तरनाक हो रखा है। आज तो कुछ ज़्यादा ही कोहरा लगा हुआ है। और सुबह सुबह कपड़े धोकर यहाँ पर सूखने के लिए भी रख दिए हैं। और ये आ गए हैं लूसी और दूसरा वाला कालू। लूसी और कालू है यहाँ पर, तो इनके खाने के लिए कुछ लाते हैं। काफ़ी देर से बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, लूसी तो है यहाँ पर, बाकी दूसरा कालू चला गया है, तो लूसी को दे दिया है मैंने रोटी खाने के लिए। आ गया दूसरा कालू भी। दोनों के लिए लाई थी रोटी, बट उस समय कालू नहीं था, तो फिर केवल लूसी को दिया था। अब कालू को भी दे दिया है। सो फ्रेंड्स, कालू और लूसी को तो दे दिया है खाना। दोनों के दोनों ने रोटी खा ली है। तो फिर अब मैं भी ज़्यादा देर बाहर में नहीं रहती हूँ, बिकॉज़ बाहर बहुत ठंडा हो रहा है, इतना कोहरा लगा हुआ है, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो फिर मैं भी चलती हूँ फटाफट से अंदर। ये देखो, ये दोनों के दोनों को फिर भी यहीं पर ही रहेंगे ये खाना खा पी करके भी। चलो अब जाओ लूसी और कालू, और मैं भी चलती हूँ अंदर। बहुत ठंडा हो रहा है बाहर, बहुत भयानक कोहरा लग गया है। और बिजलू तो अंदर सोया हुआ है। सो फ्रेंड्स, मैं भी ले आई हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, बिकॉज अभी तक मैंने करा नहीं था अपना ब्रेकफास्ट। तो अभी करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। और उसके बाद ये मम्मी ने कमरे की पूरी कंडीशन बना रखी है सैटरडे मार्केट की तरह, तो इसे भी अरेंज करना है। और आज तो काफ़ी काम है, बिकॉज अकेले हैं, ऊपर से मौसम भी एकदम ठंडा हो रखा है। तो धीरे धीरे करूँगी सारा काम। बाहर तो आज निकलना है नहीं, क्योंकि बाहर निकला ही नहीं जा सकता, इतना कोहरा लगा हुआ है। तो अंदर ही अंदर सारा काम कर लेंगे आराम से कंप्लीट। बट सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हो गया, बर्तन भी साफ़ कर दिए और किचन अच्छी तरीके से भी साफ़ हो चुका है। और अब सारे कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी लोग पूरा ऐसे ही फैला करके जा रखे हैं। लेट हो गया था ना सुबह एक्चुअली। फ्रेंड्स, कपड़े तो फोल्ड कर दिए हैं, बट मौसी के कपड़े अच्छे से अरेंज कर देते हैं, क्योंकि ये मौसी ने न्यू खरीद रखे हैं यहीं पर से। तो इनको मैं अच्छे से पॉलिथीन में डाल देती हूँ। एक तो मैंने सील करके दिया था मौसी को स्विच, और बाकी मौसी ने न्यू खरीदे यहाँ से, बिकॉज मौसी ऐसा इंटेंशन था नहीं कि हाँ इस बार रुकना पड़ जाएगा, बट क्योंकि टाइम से ऑपरेशन हो नहीं पाया, डॉक्टर ने कभी कल आओ करके इतना टाइम लग गया, इसीलिए मौसी को कपड़े खरीदने पड़ गए यहाँ। तो अभी ये मौसी के नए कपड़े हैं, तो इन सबको मैं अच्छे से अरेंज करके एक ही साथ अच्छे से रख दूँगी। और ये मौसी का स्टॉल, बस हो गया काम कंप्लीट। अब झाड़ू पोछा कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सारे कपड़े अच्छे से अरेंज करके मम्मी का पूरा कमरा साफ़ कर दिया है, और बिस्तर वगैरह सब एक साइड रख करके अच्छी तरीके से ढक दिया है। और अब मम्मी का कमरा हो गया है एकदम साफ़ सुथरा, अब नहीं रहा सैटरडे मार्केट जैसा। सो फ्रेंड्स, उठ गया है बिजलू, और अभी यहाँ पर बैठ रहा है, बिकॉज हल्की हल्की धूप आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं सुबह के 10, और बाहर आ चुकी है हल्की हल्की सी धूप, बट थोड़ा कोहरा तो अभी भी है ही। और बिजलू भी उठ गया है, और बिजलू उठने के साथ ही बाहर धूप में आया, इसीलिए मैं भी बिजलू के साथ बाहर आ गई और बिजलू के लिए बिछा दिया है यहाँ पर दरी, क्योंकि बिजलू बिना दरी के बैठता नहीं है। सो कुछ भी चाहिए होता है, बट चाहिए होता है।
बिजलू क्या कर रहा है, क्यों मिट्टी खा रहा है? ये वहां जा कर के बैठ गया, वहां बैठेगा। और ये दरी किसके लिए बिछा रखी है मैंने? हाँ, क्योंकि वहां पर ज्यादा सही धूप लग रही है, इसीलिए बिजलू वहां बैठ गया है। इतना ठंडा हो रहा है फिर भी बिजलू यहाँ पर बैठा हुआ है। हाँ, म्याऊं क्यों कर रहा है इतने ठंडे में? किसने कहा तुझे यहाँ पर बैठ, चल अंदर। अभी धूप आने जैसा हो गया था, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी, बट फिर से पूरा बाहर कोहरा लग गया है। आज नहीं आने वाली धूप। चल बिजलू अंदर, इतने ठंड में बाहर मत रहे। चल, तो बिजलू को ले चलती हूँ मैं अंदर, क्योंकि बाहर तो फिर से कोहरा आ गया है, अच्छा खासा धूप आते आते। चल बिजलू। सो फ्रेंड्स, बिजलू भी यहाँ सो गया है। बाहर बहुत ठंडा हो रहा था, इसलिए बिजलू को अंदर ला करके मैंने यहाँ पर सुला दिया है, बिजलू को रजाई के अंदर। तो ये बिजलू सो रहा है यहाँ पे, और अब आराम से रजाई के अंदर ही रहता है, बिकॉज बाहर तो ठंडा हो रहा है, कोहरा लगा हुआ है, तो पता नहीं फिर से धूप कितने देर में आएगी। तो तब तक हम लोग आराम से बिस्तर के अंदर रहते हैं, क्योंकि सारा काम तो मैंने निपटा दिया। फिलहाल तो कुछ काम है नहीं, करते हैं रजाई के अंदर आराम। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं दोपहर के 2 और मम्मी लोग भी पहुंचने वाले हैं घर। तो क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, कोहरा लगा हुआ है, और मम्मी लोगों को भी काफ़ी ठंडा हो गया होगा आते आते, तो इसीलिए मम्मी लोगों के पहुंचने तक मैं भी रेडी कर देती हूँ। मम्मी लोगों के लिए चाय बनाते हैं, अदरक, इलायची, काली मिर्च डाल करके मम्मी लोगों के लिए फर्स्ट क्लास सी चाय, ताकि जब मम्मी लोग पहुँचे तो उसके बाद मम्मी लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, मम्मी लोगों को दे देंगे चाय। तो फिलहाल मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाना चाय। सो फ्रेंड्स, पहुंच गए हैं मम्मी लोग भी हल्द्वानी से, और हल्द्वानी से मम्मी लोग ले आए हैं हल्की फुल्की धूप, इसीलिए हम लोग बैठ गए हैं बाहर में ही, और मम्मी लोगों को चाय भी दे दिया है पीने के लिए। आज देखा कितनी मस्त बनी थी ना चाय। मैंने अदरक, इलायची और लौंग और काली मिर्च कूट रखा था उसमें। और फाइनली मौसी की आंखों का ऑपरेशन भी अच्छे तरीके से हो गया है, और बढ़िया करके मिली थी डॉक्टर भी बहुत अच्छे शाम के दिमाग। मौसी तो कह रहे हैं मौसी को पता ही नहीं चला, बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। आंखों में तो नहीं हो रहा है दर्द, लेकिन यहाँ सर पे ये तो सिर अब हुआ है, दवाई लगाई यार, ऊपर फिर इंजेक्शन आ गया तो ये होने से मन। और अब कल जाएंगे फिर से पट्टी खुलवाने के लिए आँख की, और चश्मा कल ही मिल जाएगा। पता नहीं, अब वो तो जब दिया लो बोल तब पता चलो लो जाए कि नहीं, अभी कोई पता नहीं। मम्मी कुन्नू आया था? हाँ आई थी, कुन्नू आई थी। अभी और आओ जब मेला दवाई हवाई सब खरीदिया थी, बिठा दिया थी सब, और वे बाद में अब दूर आओ सोनो अभी गाड़ी नहीं मिल, फिर आ गाड़ी पसे नहीं चला नहीं बोले, ऑटो भी बंद होने वाला लाल कोया तरफ ने पता नहीं आ रही ऑटो। आज सब हड़ताल पे है ना, क्योंकि नया कानून आ गया है उनके लिए। सब वे ऑटो भी चला नहीं चला, वो दिल्ली वे शवे बसाए वाला वो अब वो हड़ताल पे हैं, बसें नहीं चल रही हैं, इसीलिए आज मौसी को भी हम लोगों ने गाड़ी बुक कर रखी थी, तब जा कर के गए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो ऑपरेशन की डेट मिली थी, तब जा कर के। जो आज चली हम तब नहीं तो वो फिर नहीं पहुंचे। अब मौसी को ज्यादा बोलना भी नहीं है और आराम करना है। कुछ नहीं खाना, रोट खाना, दाल खाना, रोट दाल में भिजो खूब पतो करके वो खाना। आँखों के लिए भी इतना वो होता है क्या? नशे थे ना बुलाने थे, दांत ऐसा कट वो नहीं करा, दांत है ही नहीं, कट करेंगे क्या? अब दांत भलेगी नहीं होल पर भाग गिचने चमो और नशे मिला। कितने दिन तक का रेस्ट्रिक्शन हो गया मौसी? ये खाना खुना तो करीबन तो यह हफ्ता तो लग गए। देखो फिर से कोहरा आ गया, फिर से धूप गायब, और बिजलू अंदर क्यों रो रहा है? बिजलू आ भारा, आ जा। वो देखो आ करके मम्मी के कमरे की तरफ को चला गया। आया था बेचारा यार, उसको दूसरे कुत्ते लोग डरा रहे थे ना, वो छोटा वाला जो काला डॉगी था वो फिर से आ गया है, और बड़े डॉगी उसको डरा रहे थे, इसलिए बेचारा यहीं बैठा था, तो मैंने भगाया भी नहीं, बेचारे को रोटी दे दिया था। या वो भी थरकू जो सब बिहार या मम्मी के कमरे में जाकर के रो रहा है बिजलू।
है दिया, उसको खा नहीं रहा है। याओ वालो। वो मम्मी को कह रहा है, मम्मी को बुला रहा है और मम्मी के हाथों से मांग रहा है, इसीलिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो उसको दूध भी दे करके आ गई हूँ और नमकीन भी दे दिया है। बहुत ठंडा हो गया फिर से। तो मौसी का आंखों का ऑपरेशन के बाद इस तरीके से पट्टी लगा दिया है। मौसी एक ही आंख का ऑपरेशन होना है, दोनों कराने हैं आपको? वो आगे शारू हो। अच्छा, वो दूसरे वाले का भी कराना है, बट अब वो बाद में करेंगे। आ गया बिजलू भी बाहर। क्यों रो रहे हैं भाई? जा रहा है बिजलू रो रो करके। तो फ्रेंड्स, बिजलू भी आकर के वहाँ पर बैठ गया है और बाहर तो मौसम हो चुका है फिर से ठंडा, रह रह करके धूप आ रही है और एकदम सा मौसम ऐसा हो जा रहा है बिल्कुल कोहरे वाला और ठंडी ठंडी हवा हल्की हल्की सी। तो मैं तो नहीं रहती हूँ बाहर, क्योंकि ऐसे मौसम में बाहर रहने से सर पर हवा लगती है और सर में दर्द हो जाता है। वो देखो बिजलू लोटपोट हो रहा है वहाँ पे। बिजलू अभी तक रो रहा था और अब खुशी से लोटपोट हो रहा है। तो भाई चलते हैं अंदर, बाहर ठंडा हो रहा है। आप लोग बाहर ही बैठोगे क्या? यार मम्मी ना पता नहीं इतने चलने में ही क्यों रहते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल तो चलते हैं अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा हो रहा है, हवा चल रही है हल्की हल्की। मम्मी लोग तो जब आएंगे तब आएंगे, मैं तो फटक से जाती हूँ अंदर। भाई बिजलू, ये तू कौन से तरीके से बैठ गई? कैसे मुंडी लटका रखा है तूने? ये देखो जरा बिजलू को। चल अंदर चलते हैं, इतने हवा में नहीं रहते हैं भाई, बाहर हवा चल रही है। चल चल चल। बिजलू को चाहिए था नमकीन और पेडिग्री, इसीलिए ये रो रहा था। अब साथ साथ अंदर आ गया है तो अब नमकीन और पेडिग्री खा रहा है। और दूध कहाँ रखा हुआ है? दूध भी तो बनाया था मैंने तेरे लिए। अच्छा, दूध मैंने इसको किचन में ही पिलाया था, तो किचन में ही लेकर के आते हैं किचन से इसके लिए दूध, क्योंकि नमकीन खाते ही तुरंत इसको दूध चाहिए पड़ेगा, इसीलिए इसके लिए ले आते हैं दूध। सो फ्रेंड्स, अभी 5 बज चुके हैं और हम लोग हैं बाहर। मम्मी स्वेटर सिल रहे हैं, क्योंकि मम्मी के स्वेटर का बटन टूट गया है, तो मम्मी बटन लगा रहे हैं स्वेटर में फिर से। और यहाँ पर बैठे हुए हैं मौसी। मौसी को इसी तरीके से रहना है, अपना फेस नीचे को नहीं करना है, तो इसीलिए मौसी इस तरीके से बैठे हुए हैं। बंदर कितने आराम से बैठे हुए हैं हम लोग, और देखो डाली में चला गया, पेड़ में। ओ मम्मी, ऐसा क्यों कर रहे हो? बेचारे को सच्ची में लगेगी, भगा दो, लेकिन ऐसा मत करो। कहाँ गया वो? देखो बंदर। तो फ्रेंड्स, 6 बज चुके हैं और बिजलू खा रहा है नमकीन, क्योंकि बिजलू का हो रहा है जाने का टाइम। तो जाने से पहले बिजलू अपना डिनर करके जाएगा, और बिजलू का डिनर यही होता है, नमकीन, विस्कस और दूध। जब मन में आता है तब जा कर के खाएगा ये दूध, भात, रोटी, अदरवाइज यही खा करके टिका हुआ है ये। बिजलू को ऐसे ही खाना पसंद है। दूध पीना है? और दूध तो इसको हमेशा इसी तरीके से पिलाना पड़ता है। जा रहा है? ओके, टाटा, टाइम से आ जाना, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग किचन में हैं और तैयारी चल रही है रात का डिनर बनाने की। और आज डिनर में बन रहा है दाल, क्योंकि मौसी को पीना है दाल। हाँ, दाल और रोटी मिक्स करके खाना है मौसी को, इसीलिए बना दिया है दाल। वो भी एकदम फीका खाना है, क्योंकि अभी आंखों का ऑपरेशन करा रखा है, तो कोई भी चटपटी चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ना के बराबर रखा हुआ है इसमें नमक वगैरह सब। तो रेडी है दाल, और अभी बनाएंगे रोटी।
सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं रात के 7:30 और हम लोग अभी अपना कर रहे हैं डिनर। आज थोड़ा जल्दी कर रहे हैं बिकॉज मौसी के लिए बना रखा है दाल और रोटी, और दाल में ही रोटी को हम लोगों ने भिगो करके दे दिया है मौसी को। इससे मौसी के लिए इजी हो जाएगा खाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए। आँखों की नसों में खाते समय मूवमेंट होता है तो नसों में भी जोर पड़ता है, इसीलिए हम लोग भी खा रहे हैं आज दाल और रोटी। इसीलिए मम्मी ने सब्जी नहीं बनाया तो हम भी वही खा रहे हैं। और बिजलू भी चला गया है घूमने के लिए, तो अब हम लोग भी कर लेते हैं अपना डिनर और मैं करूँगी अपना आज का व्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।